जीवसपुर पंचायत का दौरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आपने मिला है, लोगों की समस्याओं को सुना है, क्या कुछ कहेंगे? ये जो जीवसपुर है, जहाँ निषाद समाज का राजधानी बोला जाता है छातापुर, क्योंकि हमारे नेता का आदेश हुआ कि आप वहाँ जीवसपुर अभी तक क्यों नहीं गए हैं, आप जाइए। बोले हम तो जाते हैं, बोले नहीं एक दिन आप स्पेशली जीवसपुर जाइए और वहाँ के जो हमारे समाज के लोग हैं, गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, किसान हैं, महिलाएँ हैं, उनकी समस्या को जाके समझिए। चूँकि जीवसपुर से हमको बहुत फ़ोन आता है, तो नेता के आदेश पे हम आए हैं। 3 दिन पहले कार्यक्रम बना कि जीवसपुर में हम जितने भी वार्ड हैं और जितना भी टोला है, हर टोला में हम लोग को घूमना है। 2 दिन का कार्यक्रम है, हम लोग हर टोला में जा रहे हैं और स्थिति इतनी बद से बदतर है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वार्ड नंबर 1 में जाके देख लीजिए, पैदल आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर छोड़ दीजिए, आप पैदल नहीं जा सकते। यहाँ की किसान की समस्याएँ हैं, यहाँ की यूथ की समस्याएँ हैं। यहाँ लाइट तो है गर्मी में, लेकिन पंखा सिर्फ घूमता है, हवा नहीं देता है, ट्रांसफार्मर नहीं है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, हॉस्पिटलें नहीं है तो क्या व्यवस्था है, ना स्कूल की अच्छी व्यवस्था है, ना कोई मॉनिटरिंग है। थाना जाइए बिना पैसा का कोई आपका काम नहीं होगा, ब्लॉक जाइए बिना पैसा का काम नहीं होगा। एक एक युवक, एक एक किसान, एक एक आम आदमी परेशान है। छातापुर में इस बार बदलाव है, 2025 में सभी लोग मन बना लिए हैं, 2025 में हम लोग बदलाव करेंगे। तमाम समस्याओं के जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? भाई जनप्रतिनिधि जिसको आपने चुना, 25 साल से विधायक रहे, 4 बार 5 बार और 2 बार मंत्री रहे। जब आप 4 बार 5 बार विधायक रह के नहीं कर पाए, 2 बार मंत्री रह के नहीं कर पाए, तो पब्लिक आपसे क्या उम्मीद करेगी? अब तो पब्लिक समझ चुकी है भैया यहाँ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ होना है नहीं, डेवलपमेंट की बात नहीं होनी है, शिक्षा की बात नहीं करनी है, मंदिर मस्जिद करना है, चुनाव जीत के जाना है। जनता जान चुकी है, आपको समझ चुकी है। इस बार इसका जनता जवाब देगी, 2025 में आपको बदलेगी। जनता काफी समर्थन मिल रहा है आपको, लोगों ने खूब माला पहना है, हम तो गाँव के हैं, हम तो गाँव के इसी गाँव के रहने वाले हैं भैया, तो इनका पास प्यार और आशीर्वाद तो मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि हमने अपने जीवन का 45 साल यहाँ दिया है और आज से नहीं, बीच में ठीक है पढ़ाई लिखाई के लिए और पैसा कमाने के लिए हमको बाहर जाना पड़ा, लेकिन है तो हम छातापुर से। हमारे जहन में छातापुर दिल दिमाग और हर जगह छातापुर बसा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा छातापुर बिहार के मानचित्र एक अपना अच्छा स्थान बनाए, यहाँ का इंफ्रा मजबूत हो, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, यहाँ की पढ़ाई लिखाई हो। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, आप बताइए। यहाँ छातापुर में 4 लाख पब्लिक है, गरीब और किसान ऐसे है, इनके पास इतना पैसा कि कोटा दिल्ली या मुंबई भेज देंगे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। आपने आज तक एक कॉलेज दे पाया छातापुर को? आप एक अच्छा हॉस्पिटल दे पाए छातापुर को? 266 रुपये का खाद 600 रुपये में खरीद रहे हैं। आपने कभी आवाज उठाया किसान का? आपने कभी किसान की बात की? आपने कभी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का कोशिश किया? आपने कभी मखाना की बात की? यहाँ कोई इंडस्ट्री की बात की? आज भी जीवसपुर में लाश आया है। दिल्ली पंजाब कमाने के लोग बाहर जाते हैं, विकल्प नहीं मिलता तब नहीं जाते हैं। आप यहाँ मखाना मक्का का उद्योग होता है, मछली का आप बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ आप उस उद्योग को लगा सकते हैं, 10 आदमी को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपके जहन में तो बस एक ही बात है, अंडा झंडा हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। सरकार कह रही है कि बिहार में खूब विकास हो रहा है। मैं सरकार की बात पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं छातापुर की बात कर रहा हूँ, मुझे छातापुर की बात करनी है, छातापुर को आगे बढ़ाना है। छातापुर की जनता अगर मौका दे दे आपको, किस तरह विकास करेंगे छातापुर मौका? हम तो एक ही मांग रख रहे हैं कि हमको छातापुर का बेटा को नेता बनाना है, तभी छातापुर का डेवलपमेंट हो सकता है। हम हाथ जोड़ रहे हैं सभी को और यही बोल रहे हैं, और आपके माध्यम से जितने छातापुर के लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, गोट पकड़ रहे हैं, इस बार छातापुर के बेटा को विधायक बनाइए, तभी छातापुर का डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं तो असंभव है। और किसी को कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ आपका है ही नहीं। आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि आपका डेवलपमेंट हो सकता है, आपका इंफ्रा मजबूत हो सकता है, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सकती है, आपका शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकता है, यहाँ करप्शन मुक्त हो सकता है। जिसको छातापुर से मतलब ही नहीं है, आप उस छातापुर उस व्यक्ति से आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। आप उम्मीद कर रहे हैं तो गलत उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, यदि किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, किसी जात का लड़का छातापुर का नेता होगा तो छातापुर का डेवलपमेंट निश्चित रूप से। बिना पद पे रहे हुए आपने स्वास्थ्य शिक्षा सहित कई तमाम क्षेत्रों में आपने बेहतर काम किया है। ये हमारी भैया सामाजिक जिम्मेदारी है। ये मेरा गांव है, ये मेरा ननिहाल भी है, मेरा ससुराल भी है, मेरा ममहर भी है, मेरा जन्म भी यहीं हुआ, मरेंगे भी यहीं। तो हमें तो छातापुर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गांव है, मेरा समाज, हमको मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे परिजन, मेरे गांव के मेरे सारे यही सब लोग यहीं रहते हैं। हमको तो यहीं रहना है, हमको यहीं जीना है, यहीं मरना है। तो छातापुर को तो हमको डेवलपमेंट देखना है, उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। जो हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता है वो हम कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे, चाहे विधायक बने नहीं बने, उससे कोई मतलब। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि करोड़ों के मालिक संजीव मिश्रा
एसी में बैठ करके आराम से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन पसीना टपक रहा है, बावजूद लोगों के बीच है। मेरे घर वाले कभी कभी पूछते हैं, मेरा बेटा बेटी पत्नी परिवार के सदस्य पूछते हैं, भाई आपको क्या मतलब है, आप छोड़ दीजिए। हमें जो समाज के लिए परिवार के लिए करना था हमने कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम छातापुर के लिए कुछ करें, छातापुर को बेहतर विकल्प दें, छातापुर को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें को जो परिवार बच्चा के लिए करना था हमने कर दिया, उसको जितना ज़रूरत थी हमने पूरा कर दिया है। अब हम छातापुर के लिए काम करेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे, अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे, अपने विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। आप बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। आज बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा निषाद समाज के लोगों के बीच पहुंचे हैं। कितना उम्मीद है संजीव मिश्रा से, और किस तरह निषाद समाज निषादों की का जो नैया पार कर पाएंगे? छातापुर विधानसभा में हमारे आदरणीय संजीव मिश्रा जी का पूरा पंचायत वाइज दौरा था, जिसमें आज संवाद कार्यक्रम के तहत जीवसपुर पंचायत में इनका हर एक वार्ड में दौरा हुआ है, जिससे हमारे यहाँ पर गांव समाज के हर एक वार्ड के जितने भी मतदातागण हैं और उन लोग का मनसा था कि एक बार हमारे यहाँ इस क्षेत्र में दौरा करें। क्षेत्र में दौरा करने के दौरान में सभी आदमी को बहुत खुशी हुई। संजीव मिश्रा को कुछ आदमी नाम से जानते थे और चेहरा से नहीं जानते थे, जैसे वार्ड नंबर 1 में, उसमें बहुत आदमी को ऐसा लगा कि नहीं, संजीव मिश्रा की बात से प्रभावित हुए और आशीर्वाद दिए हैं, और आने वाला समय में जरूर परिवर्तन होगा। और यहाँ का आदमी का, छातापुर विधानसभा का जो भी यहाँ पर मतदाता है, उनका एक ही मुद्दा है कि स्थानीय उम्मीदवार हो। स्थानीय उम्मीदवार के तहत देखा जाए, संजीव मिश्रा जी एकदम अपने छातापुर के विधानसभा के लिए इनका बहुत सोच अच्छा है, और ये आगे अपने छातापुर बारे में बहुत सोचेंगे और आगे ये काम करेंगे। संजीव मिश्रा बिना पद पे रहे क्या क्या कुछ काम किया, पता है आपको? एकदम पता है। अगर अभी पद पे नहीं है, इनका जो सोच है ये बहुत ऊपर लेवल की सोच है, और उस सोच में हम लोग अगर इनको समर्थन देते हैं तो आने वाला समय में समझिए कि एक पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको फायदा पहुंचेगा। इनका जो सोच है, अभी देख लीजिए, इनका 15वां हॉस्पिटल चालू है, जिसमें अभी आयुष्मान भारत के तहत इनका फ्री में इलाज होगा। उनका जिनके पास कार्ड है उनको फ्री में इलाज होगा। अभी 15वां पब्लिक स्कूल चल रही है, उसमें भी गरीब गुरबा के बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और इनका जो है बगल में अभी एक जो है सो मैरिज हॉल बनने वाला है, होटल बनने वाला है। इनका सोच बहुत ऊपर लेवल का है, इसलिए हम इनके बात से प्रभावित रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार इनको छातापुर विधानसभा एक बार मौका मिलना चाहिए। लोगों के बीच जा रहे हैं, निषाद समाज की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है संजीव मिश्रा कितना सार्थक रूप से काम कर पाएंगे, छातापुर कितना विकास कर पाएंगे? हम समाज की बात करते हैं, जनता के साथ परिवर्तन चाहते हैं। संजीव मिश्रा कितना विकास कर पाएंगे, कितना उम्मीद है संजीव मिश्रा से? अभी वर्तमान में जैसा वो कर रहे हैं, बिना पद पर रहे हुए बहुत सारे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल बनवाए, रोजगार मिला, स्कूल बनवाए हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं इनसे, और जीवसपुर की जनता की ओर से इनको हम उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बच रहा सवाल से बुझ रहा। संजीव मिश्रा जी आप लोगों के बीच आया है, संजीव मिश्रा से कितना उम्मीद है, कितना बदल पाएंगे छातापुर को संजीव मिश्रा? 100% उम्मीद है संजीव मिश्रा सर से, जो छातापुर विधानसभा को बदल दें। आप लोगों को कितना प्यार मिलेगा? 100% प्यार है। विधानसभा में बदलाव होगा, बदलाव परिवर्तन 100% है, परिवर्तन होगा इस बार। क्या नाम आपका? समूह कुमार मुखिया, छातापुर प्रखंड अध्यक्ष। छातापुर में अब तक कितना बदलाव हुआ है, या संजीव मिश्रा कितना बदलाव कर पाएंगे, कितना उम्मीद? 20 साल में तो किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। अब हमारे संजीव मिश्रा जी, हमारे गांव का बेटा आ रहा है, समझ लीजिए आएगा, 100% आएगा, तब बदलाव होगा। अभी तक तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। 20 साल हम लोग दे दिए, मतलब वो मान लीजिए कि बिल्कुल जैसे वनवास में है 20 साल, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई गली कुची मोहल्ला लटरम पटरम कुछ नहीं हुआ है। अब संजीव जी आएंगे, हमारे गांव का बेटा है, हमारे गांव का अभी नेता नहीं है, हमारे गांव का बेटा समझ के हम लोग इनको वोट करेंगे, और 100% वोट करेंगे। अब जब ये नहीं करेंगे, 5 साल इनको देना है हम लोगों को, अगर 5 साल में ये नहीं कर पाएंगे तो फिर इसको हटा देंगे। इसमें क्या है, कोनो खरीद हमको थोड़ी रहा है, ये संजीव मिश्रा हमको खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है। सिर्फ हम लोग से आग्रह कर रहा है कि एक बार मौका दीजिए, एक बार हम लोग मौका देंगे, 100% मौका देंगे। अगर उस मौका पे खड़े नहीं उतरेंगे तो भगा देंगे यहाँ से, अपना जाएगा पूर्णिया, अपना जाएगा दिल्ली, हम लोग यहीं के यहीं रहेंगे। क्या नाम आपका? महानंद साहनी।
ज़्यादा फ्लैश मत कीजिएगा हमरा बात।